तो हेलो, कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने एग्ज़ाम हेल्पर चैनल पे। कल हमने जो टॉपिक किया था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आज उसी का हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमने वो हाफ टॉपिक किया था, ज़्यादा लंबी वीडियो की वजह से हाफ को कल पे टाल दिया था। तो आज हम नेक्स्ट जो बचा हुआ है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के टॉपिक उसको कवर अप करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, जो हमारी इम्पीरियल लाइब्रेरी है उससे नेशनल लाइब्रेरी तक का जो सफ़र था, जो हिस्ट्री थी उसके बारे में। ठीक है, तो नेशनल लाइब्रेरी है उसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल कोलकाता में था। ठीक है, यही पढ़ा था, ये देखिए यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये सब हिस्ट्री हमने पढ़ ली थी। 1948 में चेंज ऑफ नेम एक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारी लाइब्रेरी का नाम चेंज किया गया था इम्पीरियल लाइब्रेरी से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और यहाँ तक हमने पढ़ा था जो लाइब्रेरी के हमारे लाइब्रेरियंस थे इम्पीरियल लाइब्रेरी के। तो आज हम देखते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लाइब्रेरियंस जो हुए हैं। ये आपको एज इट इज़ नोटबुक में आप अपने नोट्स बना लीजिए, इसमें समझाने का कुछ खास है नहीं, सब कुछ याद करने का है, आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइब्रेरियन बने थे नेशनल लाइब्रेरी के 1948 से 1963 तक मिस्टर BS कासवान जी। ठीक है, फिर उसके बाद था मिस्टर YM मुलई 1963 से 1967 तक। फिर है डॉक्टर मिस्टर DR कालिया जी 1967 से 70 तक। और उसके बीच में फिर BS केशवन जी बने थे 1970 से 1971 तक। उसके बाद फिर ये कुछ टाइम के लिए ये पद खाली हो गया। फिर उसके बाद प्रोफेसर TK श्रीनिवासा लायगर 1980 से 1980 तक ही एक छोटे टाइम पीरियड के लिए ये लाइब्रेरियन रहे। फिर श्रीमती कल्पना देशगुप्ता जी 1983 से 1985 तक इस पद पर रही। फिर मिस्टर TAV मूर्ति जी 1986 से 1987 तक नेशनल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन रहे। फिर डॉक्टर रामचंद्रन 2001 से 2014 तक। फिर श्री HP गेदम जी 2006 से 2012 तक इस टाइम पीरियड के बीच में। और अभी जो प्रेजेंट में हमारे लाइब्रेरियन है नेशनल लाइब्रेरी के, वो है श्री शिवा प्रसाद सेनापति। ठीक है, जो जून 2022 से अभी तक यहाँ पर कार्यरत हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट और लास्ट कर लेते हैं। तो ऐसे है कि जैसे एग्ज़ाम में 1 और 2 यहाँ पर जैसे लाइब्रेरियंस के नाम लिख दिए और यहाँ पर उनके सन लिख दिए, तो वो मिलान करने वाला जो आता है ना कि इनको सही मिलान कीजिए, तो उसमें क्या पता एक आधा आपका ऐसे आ जाए कि जैसे इन्होंने लिख दिया श्रीमती कल्पना देशमुख जी का जो टाइम पीरियड है इधर लिख दिया ऑप्शन में 1967 to 70 और एक लिख दिया 1983 to 85। ठीक है, तो आपको फिर वो कन्फ्यूज़न होगी कि कौन सा था। तो वो याद करने के लिए ये भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन 1-2 आपको मतलब याद हो जाए तो भी रिलेशन बन सकता है फर्स्ट एंड सेकंड जो तालिका होती हैं। तो आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे नेशनल लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर्स रहे हैं। तो डायरेक्टर फर्स्ट रहे हैं 1977 से 1980 तक RK देशगुप्ता जी। फिर उसके बाद प्रोफेसर अशीन देशगुप्ता जी 1984 से 1990 तक। ठीक है, फिर 1992 से 1997 तक DN बनर्जी जी। फिर 1998 में डॉक्टर रामानुज भट्टाचार्य जी। फिर 1998 में मिस्टर हरजीत सिंह जी। 1998 में 2 जो डायरेक्टर्स थे वो आ चुके थे। फिर उसके बाद है मिस्टर AR बांदे उपाध्याय 1998 से 2000 तक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारे डॉक्टर श्यामाकांति चक्रवर्ती जी 2001 से 2003 तक। फिर डॉक्टर रामानुज भट्टाचार्य जी 2003 से 2004 तक।
फिर श्री के बनर्जी 2004 में। फिर प्रोफेसर सुधेंदु मंडल 2004 से 2007 तक। फिर डॉक्टर आर रामाचार्य 2007 से 2008 तक। फिर है श्री के बनर्जी जी 2008 से 2010 तक। फिर लास्ट जो डायरेक्टर हमारी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी के हैं, वो है स्वपन चक्रवर्ती जी 2010 में। और 2010 में जो ये डायरेक्टर पद था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, डायरेक्टर की जगह फिर बना दिया गया डायरेक्टर जनरल, डीजी। ठीक है, डायरेक्टर के पद को ख़त्म करके 2010 में डायरेक्टर जनरल का पद बनाया गया था। तो फर्स्ट जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, ये आगे वो है स्वपन चक्रवर्ती जी, जो कि लास्ट डायरेक्टर थे और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हो गए। ठीक है, वो कब से कब तक रहे? नवंबर 2010 से अप्रैल 2013 तक। ठीक है, फिर श्री के बनर्जी अप्रैल 2013 से नवंबर 2013 तक इस पद पर रहे। फिर डॉक्टर PY राजेंद्र कुमार जी नवंबर 2013 से मई 2015 तक इस पद पर रहे। फिर डॉक्टर अरुण कुमार चक्रवर्ती जी मई 2015 से अगस्त 2017 तक। फिर है श्री राघवेंद्र सिंह IAS अगस्त 2017 से दिसंबर 2018 तक। फिर डॉक्टर अरुण कुमार चक्रवर्ती जी अगस्त 2017 से दिसंबर 2018 तक इस पद पर रहे। एंड लास्ट श्री श्रवण कुमार जी दिसंबर 2018 से मई 2019 तक रहे। नेक्स्ट जो हमारे डायरेक्टर जनरल्स थे, श्री AD चौधरी मई 2019 से नवंबर 2019 तक। एंड श्री पदम लोचन साहू जी नवंबर 2019 से मार्च 2021 तक। फिर प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह मार्च 2021 से दिसंबर 2021 तक। फिर श्री चंदन सिन्हा IAS दिसंबर 2021 से जून 2022 तक। एंड फिर से और अब फिलहाल के जो डायरेक्टर जनरल हैं हमारी नेशनल लाइब्रेरी के, वो हैं प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, जून 2022 से अभी तक प्रेजेंट तक यही डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, तो डाटा बहुत ज़्यादा है और आप नोट्स बना लीजिए। और वही फिर क्या है कि आपको याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट नाम लेके भी पहुंचा जा सकता है। जैसे कि मैचिंग का क्वेश्चन बना दिया, AD चौधरी लिख दिया, पदम या प्रताप, अजय प्रताप सिंह, जैसे इनके 2-4 कोई भी नाम लिख दिए डायरेक्टर जनरल्स के, और उनके सामने जैसे इनका जो टाइम पीरियड है वो मिसमैच करके लिख दिया, तो उसको मैचिंग करना। ठीक है, तो आप एटलीस्ट 2-3 बार इनको रीड आउट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है याद करना, क्योंकि कोई ना कोई, क्या पता आपको एक आधा तो याद रहेगा, जिससे 1-2 मैच हो गए तो 1-2 ऐसे ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो कोशिश तो ऐसे करो कि आप सारे ही याद कर लो। बाकी आपको बताया था कि ये वाली जो यूनिट है ये सारी ही थ्योरेटिकल बेस है, इसमें बहुत सारा डाटा है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। ना कुछ समझाने का है, ना कुछ ऐसे रटवाने का है, आपको ये याद करना पड़ेगा। 3-4 बार रीडिंग ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा करते हैं। नेक्स्ट है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये एक ही पद, मतलब एक बार जनवरी 2019 से जून 2021 तक ही है। उसके जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे वो कौन है? के कोचुकोशी। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसमें स्पेशल ऑफिसर जो थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी निम्न में से कौन है? 4-5 नाम दे दिए, तो आपको फिर पढ़ाई नहीं होगा तो आपको ध्यान कैसे होएगा कि कौन थे? ठीक है, तो इसलिए वो ज़रूरी हो जाता है ये सभी को रीड आउट करना। तो कौन थे? के कोचुकोशी। ठीक है, जो जनवरी 2019 से जून 2021 तक इस पद पर रहे। फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाइब्रेरी के बारे में, नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। तो सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, यही है पूरा एक। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता या राष्ट्रीय पुस्तकालय का सूचीपत्र है वो 1848 में तैयार किया गया था। और ओपेक का जो यूज़ है वो अक्टूबर 2004 से जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसने सबसे पहले किया था।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया द्वारा ई रिसोर्स सेंटर अप्रैल 2015 में रीडर्स के लिए खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो लीगल डिपॉजिट प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1857 के तहत डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। ये जो हमारा डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट है उससे रिलेटेड पॉइंट है। आप पहले उस जो वीडियो है उसको देखिए, तब समझ में आएगा। जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1857 है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी है वो एक डिपॉजिटरी है, जिसको 20 मई 1954 में डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट के नाम से बदल दिया गया था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट का नाम चेंज कर दिया गया था डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट। ठीक है, फिर है NLI नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के उद्देश्य 1969 में निर्धारित किए गए थे। तो 1969 में इसको निर्धारित करने का मेन कारण क्या था कि 1968 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था रिव्यू कमेटी। ठीक है, रिव्यू कमेटी ठीक है, रिव्यू कमेटी 1969 में 1968 में बनाई गई थी। VS झा जी इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने 1969 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो 1969 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, जिसके साथ ये उद्देश्य NLI के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। क्वेश्चन बनता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जो उद्देश्य हैं वो किस टाइम निर्धारित किए गए थे। 1969 में किस कमेटी के अंतर्गत किए गए थे। रिव्यू कमेटी समीक्षा समिति के अंतर्गत किए गए थे, जिसका गठन कब हुआ था, 1968 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, VS झा जी की अध्यक्षता में हुआ था। और इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, 14 जुलाई 1969 में। ठीक है, 14 जुलाई 1969 में इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत इसके उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जिस भवन में चल रही है उस भवन का नाम क्या है, भाषा भवन। जिस भवन में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को अभी रन किया जा रहा है उस भवन का नाम क्या है, तो आंसर होएगा भाषा भवन। और कब से यहाँ पे ये रन है, 1 फरवरी 2013 से इस बिल्डिंग में, इस भवन का जो बिल्डिंग का नाम भाषा भवन है, इस बिल्डिंग में स्थापित है। ठीक है, उससे पहले इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है 1836 में फोर्ट विलियम कॉलेज में जो ये लाइब्रेरी रन कर रही थी तो वो क्या फोर्ट विलियम कॉलेज था। फिर उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया था ये पुस्तकालय 1902 में जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में ट्रांसफ़र किया गया था वो क्या था, मेटकॉक भवन। ठीक है, मेटकॉक भवन 1902 में। और 1953 में इस लाइब्रेरी को फिर से स्थानांतरित किया गया था। 1953 में उस भवन का नाम क्या था, वेलिडियर भवन। ठीक है, एंड लास्ट जब इस टाइम 2013 से अब तक जो रन कर रही है उस भवन का नाम है भाषा भवन। इम्पोर्टेंट हो जाता है भाषा भवन। ठीक है, इसको याद रखिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। उसके बाद अब ये है हमारे जो, इसके बाद हम करते हैं हमारे जो ई जर्नल्स हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज लॉ रिपोर्ट्स, इमरलैंड LIS एंड नॉलेज मैनेजमेंट, इंडियन जर्नल्स.com, JSTOR, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एंड सागे जर्नल्स एंड स्प्रिंगर कंप्यूटर साइंस जर्नल्स। ठीक है, ये कुछ ई पब्लिकेशंस हैं हमारे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के, या ई जर्नल्स हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। ठीक है, इनको एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ये किसका ई जर्नल है, तो ऑप्शन में जैसे आपके दे दिया ALA, ILA एंड NLI और RLF, तो आप उसमें से चॉइस कैसे करोगे, तो आपको याद होगा, पता होगा, तो राइट आंसर होगा NLI नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ऐसे कोई भी दे सकता है, जैसे JSTOR दे दिया, जो भी एनीवन
आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये किसका ई पब्लिकेशन, ई जर्नल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो कल हमने हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस जो MCQs डेली सीरीज़ हमारी 8 बजे जो हम क्वेश्चन डालते हैं, उसका एक डाउट हो गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन जो हमने कल डाला था तो उसमें पूछा गया था कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पब्लिकेशंस बताइएगा। तो वो उसमें ऑप्शन दे दिया था 2, तो फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला, ठीक है, और 2 ऑप्शन अदर दे दिए। तो उनमें से आपको सेलेक्ट करके बताना था, जैसे मैचिंग बना दी A एंड B, B एंड C, अदर जो भी है। तो आपको ये पता करना था, ये बताना था कि नेशनल जो लाइब्रेरी है उसके पब्लिकेशंस कौन से हैं। तो स्पेशली उस डाउट के लिए ये पब्लिकेशंस वाला टॉपिक है कि नेशनल लाइब्रेरी की पब्लिकेशंस कौन से हैं। ठीक है, और आप भी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली जो हम वीडियो करते हैं उसी के जो MCQs क्वेश्चंस हैं वो शाम को 8 बजे अपलोड किए जाते हैं। तो आप अपने आप को चेकआउट कर सकें कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया। और अदर भी हमने जो वीडियोस से पहले क्वेश्चंस डाले हैं तो उसमें सारे जो नेट है हमारा और KVS के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो सभी क्वेश्चन पेपर्स को हमने कवर अप किया है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं पब्लिकेशंस को। तो फर्स्ट है द स्पैरो कोरस्पोंडेंस, अ चेक लिस्ट, फर्स्ट सीरीज़ 1961 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है इंडेक्स ट्रांसलेशनम इंडिकैरम 1963 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है इंडियाज़ नेशनल लाइब्रेरी सिस्टमनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन बाय उमा मजूमदार 1987। ठीक है, नेक्स्ट है इंडोलॉजिकल स्टडीज़ एंड साउथ एशिया बिब्लियोग्राफी 1988 में इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर SR रंगनाथन, अ ट्रिब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लम्पसेस ऑफ इंडिया थ्रू वेस्टर्न आइज, एडिटेड बाय कल्पना दास गुप्ता। ठीक है, ये एक पब्लिकेशन है। लास्ट है जिसके लिए स्पेशली डाउट था रंजन जी आपको, तो वो है अ बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इनसाइक्लोपीडियाज इन इंडियन लैंग्वेज 1964। ठीक है, ये भी एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन है। तो ऑल क्लियर हो गए, इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और 2-3 बार रिवाइज कीजिए कम से कम, ताकि आपको माइंड में कुछ ये सेट हो जाए। तो एग्ज़ाम में आपको देखते ही एटलीस्ट ये तो पता चले कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। नाम याद ना रहे, लेकिन अगर नाम से पूछ लिया जाए तो ये तो याद रहे कि ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमारी पब्लिकेशंस हैं। और ज़्यादा वो नहीं है, अगर आप रिवीजन पे रिवीजन करते रहोगे तो याद भी हो जाएगा, इतना बड़ा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। बाकी हम कल अपने नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।